नमस्कार। आज हम एक बेहद गंभीर और कहना चाहिए रहस्यमयी हवाई हादसे की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। ये हादसा 12 जून 2025 को अहमदाबाद के पास हुआ था। एयर इंडिया की उड़ान AI 171 का। जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर हम देखेंगे कि जांच कहां तक पहुंची है। और हाँ, खास तौर पे ये कि भाई शुरुआती जांच में पायलटों पे कोई दोष क्यों नहीं पाया गया है। ये एक बड़ा सवाल है। जी नमस्कार। ये वाकई एक बहुत ही दुखद, दिल दहला देने वाली घटना थी। बोइंग 787 विमान था और देखिए उड़ान भरने के मुश्किल से 30 सेकंड हुए होंगे और दोनों इंजनों ने अचानक काम करना बंद कर दिया। 30 सेकंड? बस। हाँ, बस 30 सेकंड। और वजह सामने आई कि ईंधन कट ऑफ स्विच जो थे वो सक्रिय हो गए थे और फिर विमान दुर्भाग्य से पास के एक मेडिकल कॉलेज की इमारत पर जा गिरा। इसमें जैसा आपने बताया, विमान में 241 लोग थे और नीचे जमीन पर 19 लोग, कुल 260 जाने गईं। सिर्फ एक ही व्यक्ति बच पाया इस हादसे में। और ये जो कट ऑफ स्विच वाली बात है, यहीं से मामला और उलझ गया है ना, क्योंकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मतलब CVR में एक पायलट पूछ रहा है, अरे ईंधन क्यों काट दिया गया। हाँ, और दूसरा जवाब देता है मैंने नहीं किया। बिल्कुल, दोनों ने साफ मना कर दिया कि उन्होंने वो स्विच दबाया था। तो यहीं से जांच का फोकस मतलब शिफ्ट हो गया। सही कहा। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जांच के जो अब तक के नतीजे हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं, खासकर वो सबूत जो पायलटों की भूमिका के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अच्छा, तो जाहिर है जांच शुरू हुई होगी ब्लैक बॉक्स से। CVR और FTR, उनका क्या हुआ? जी, सबसे पहला काम वही था, ब्लैक बॉक्स CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को ढूंढना। ये 16 जून तक मिल गए थे। फिर उन्हें पूरी सावधानी से दिल्ली लाया गया और 25 जून तक अच्छी बात ये रही कि उनसे सारा डेटा सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया गया। अब भारत की जो एजेंसी है AAIB यानी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, वो इस डेटा का विश्लेषण कर रही है और इसमें उनकी मदद अमेरिका की NTSB। हाँ, NTSB तो हर बड़े हादसे में शामिल होती है। जी, NTSB, बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी GE एरोस्पेस, ये सब तकनीकी मदद दे रहे हैं और ये जरूरी भी है क्योंकि विमान और इंजन दोनों अमेरिकी कंपनियों के हैं। सही बात है। अच्छा, तो ये जो AIIB की पहली रिपोर्ट आई उसमें क्या कहा गया? क्या सीधे पायलटों पर उंगली उठाई गई? नहीं, देखिए यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। पहली रिपोर्ट ने कुछ चीजें साफ की, जैसे इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि हादसा किसी बाहरी वजह से हुआ हो, मतलब कोई पक्षी टकराया हो या ईंधन खराब हो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। ये साफ था कि ईंधन की सप्लाई बंद हुई थी, लेकिन क्यों हुई ये बड़ा सवाल था। और जैसे आपने पहले बताया, CVR रिकॉर्डिंग में पायलटों की बातचीत है, उसमें वो खुद हैरान है। वो इनकार कर रहे हैं कि स्विच उन्होंने दबाया। उनका टोन ही बता रहा है कि उन्हें खुद नहीं पता कि क्या हुआ। ये स्विच वाली बात मुझे अभी भी खटक रही है। इनकी डिजाइन के बारे में कुछ पता चला? क्या ये गलती से दब सकते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि 787 में जो ये ईंधन कट ऑफ स्विच लगे हैं, उनका डिज़ाइन ऐसा है कि उन्हें गलती से, मतलब यूं ही हाथ लगने से दबाना लगभग नामुमकिन है। अच्छा। जी, उन्हें एक्टिवेट करने के लिए जानबूझकर थोड़ा जोर लगाकर खींचना या दबाना पड़ता है। स्पेसिफिक एक्शन चाहिए। ये डिज़ाइन सेफ्टी फीचर है ताकि उड़ान के दौरान गलती से इंजन बंद ना हो जाए। तो अगर ये स्विच दबे और पायलट कह रहे हैं उन्होंने नहीं दबाया और गलती से दबना मुश्किल है, तो फिर सवाल उठता है कैसे हुआ? क्या कोई और ही वजह थी, कोई तकनीकी गड़बड़ी? और इसमें पायलटों का अनुभव भी तो देखना होगा। कैप्टन सुमीत सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, ये नए पायलट तो नहीं थे। बिल्कुल नहीं। कैप्टन सबरवाल के पास तो करीब 15,600 घंटों का उड़ान अनुभव था। बहुत सीनियर थे वो। और फर्स्ट ऑफिसर कुंदर के पास भी लगभग 3,400 घंटे थे। ये भी काफी अनुभवी माने जाएंगे। हाँ, ये तो काफी अनुभव है। और दोनों की रेपुटेशन भी बहुत अच्छी थी, मतलब शांत, अनुशासित, नियमों का पालन करने वाले पायलट माने जाते थे। तो इतने अनुभवी लोगों से ऐसी बेसिक चूक की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल लगता है, खासकर जब दोनों ही कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद इसीलिए सरकार की तरफ से भी बयान आए थे कि जल्दबाजी ना की जाए। नागरिक उड्डयन मंत्री वगैरह ने कहा था। हाँ बिल्कुल, मंत्री जी और राज्य मंत्री दोनों ने अपील की थी कि भाई जांच पूरी होने दें, किसी नतीजे पर ना कूदें। और AIIB का भी यही रुख है। उन्होंने साफ कहा है कि अभी तक पायलट एरर का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। तो फिर जांच किस तरफ जा रही, मतलब फोकस कहाँ है अब? जांच अब इस बात पर बहुत गहराई से हो रही है कि क्या कोई अनदेखी मैकेनिकल खराबी थी
या कोई इलेक्ट्रॉनिक, कोई सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी, या फिर कोई ऐसी अनजानी मानवीय हरकत जो अनजाने में हुई हो, मतलब गलती से स्विच दब गया हो। हालांकि जैसा हमने कहा, डिजाइन के हिसाब से इसकी संभावना कम है। तो अब आगे क्या होगा, मतलब जांच में क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? देखिए, अब वो स्विच के व्यवहार का, मतलब उसके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट्स का बहुत बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। एफडीआर का डेटा, सीवीआर की बातचीत, इन सबको मिलाकर पूरी सीक्वेंस को समझने की कोशिश हो रही है। अंतिम रिपोर्ट आने में तो अभी वक्त लगेगा, शायद 1 साल भी लग सकता है। 1 साल काफी लंबा समय है। हाँ, ऐसे मामलों में लगता है। लेकिन फिलहाल जो रुझान दिख रहा है वो किसी मैकेनिकल या सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की तरफ ज्यादा है, पायलट एक्शन से ज्यादा। और जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, एफएए, एनटीएसबी, बोइंग, जी, वो अभी भी मदद कर रही हैं? जी हाँ, वो पूरी तरह से जांच में सहयोग कर रही हैं। ये एक अच्छी बात है। और एक और अहम बात कि अभी तक दुनिया भर में जो बोइंग 787 उड़ रहे हैं, उनके लिए कोई खास सेफ्टी एडवाइजरी या डिजाइन चेंज का ऑर्डर नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक कोई ऐसी बड़ी डिजाइन प्रॉब्लम नहीं मिली है जो पूरे फ्लीट पर असर डाले? हाँ, कह सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक शायद कुछ एक्शन लिया जा चुका होता। तो अगर हम अब तक की बात को समेटें तो तस्वीर ये बन रही है कि सबूत फिलहाल पायलटों को दोषी नहीं मान रहे हैं। ये जो ईंधन कट ऑफ स्विच है, जो रहस्यमयी तरीके से एक्टिवेट हुआ और जिसे दबाने के लिए जानबूझकर फोर्स चाहिए, इसी ने जांच की सुई को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या शायद डिजाइन की तरफ घुमा दिया है। बिल्कुल सही। AAIB बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब कदम दर कदम आगे बढ़ रही है। वो किसी भी तरह के ह्यूमन एरर पर मोहर लगाने से पहले हर मुमकिन तकनीकी कारण को खारिज करना चाहते हैं। और इस तरह की जांच में ये अप्रोच सही भी है। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। ये पूरी स्थिति आप देखिए एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है ना, कि अगर जांच आखिर में किसी ऐसी तरफ इशारा करती है जैसे अनजाने में स्विच दब गया या कोई ऐसा सिस्टम फेलियर हुआ जिसका पता ही नहीं था, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आजकल के इतने एडवांस्ड, इतने ऑटोमेटेड कॉकपिट में इंसान और मशीन के बीच का जो तालमेल है वो कितना नाजुक हो सकता है, खासकर जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए। बिल्कुल, ये ऑटोमेशन और ह्यूमन फैक्टर का इंटरफेस हमेशा से एक जटिल विषय रहा है एविएशन में। खैर, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पूरी और सच्ची तस्वीर तो अंतिम रिपोर्ट आने पर ही सामने आएगी। हमें इंतजार करना होगा। हाँ, इंतजार करना होगा। चलिए आज इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया।